जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। कुछ दिन पहले बहुत सारे दोस्तों का सवाल था, भाई कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, अब प्रेजेंट टाइम में कावेरी जेट इंजन को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन 5-6 दिन पहले एयरफोर्स चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए थे और उस बयान को आधार करके मैं आपको आज ये वीडियो में बताऊंगा क्यों भारत को अपना स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को फिर से शुरू करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आप सब जानते हैं BR चौधरी जी ने कुछ दिन पहले कहा था अब इंडियन एयरफोर्स अपना 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की जो MMRC 2 टेंडर था, अब उसका नाम MRFA टेंडर हो गया है। उस डील के तहत 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जाएगा और ये सारे जेट मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ला दिया है, हम अपने देश के अंदर जो कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम इतने देर से चल रही है उसे फिर से रिवाइव करें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एयरफोर्स हो, कोई भी देश हो, अगर वो अपना एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है तो देश के अंदर ही बने फाइटर एयरक्राफ्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बड़ी बात है कि उस फाइटर एयरक्राफ्ट में स्वदेशी इंजन के साथ स्वदेशी हथियार भी लगा होना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो हमें हमेशा दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करके रहना होगा। कब उनकी मर्जी होगी हम उस हिसाब से चलना होगा। अब भी अगर आप हमारा इंडियन एयरफोर्स में देखोगे तो बहुत सारे जेट में इंजन प्रॉब्लम इशू है। अगर आने वाले टाइम में अगर हम हमारे देश को वर्ल्ड लेवल पर एक बड़े कंट्री के तौर पर या फिर सुपर पावर कंट्री के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अब से हमारे देश के अंदर जेट इंजन प्रोग्राम को फिर से चालू करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आज से 20-30 साल बाद भी हमें दूसरे देशों के फाइटर जेट के ऊपर डिपेंड करना होगा। अब कुछ दो सवाल उठा सकते हैं, कावेरी प्रोग्राम तो फेल हुआ, अब हमें फिर से उसे शुरू करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम बिल्कुल फेल है। अब मैं आपको ये टॉपिक पर डिटेल्स में बताऊँगा, एक एक सवाल आपको डिटेल्स में बताऊँगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मैं अगर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जितने हैं अगर उनकी इंजन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी नहीं है। अगर हम MiG-21 की बात करें तो वो तो पुराना हो चुके हैं। अगर इसके बाद हम जागुआर जेट के ऊपर आते हैं तो जागुआर जेट आप सब जानते हैं उनका इंजन जितना थ्रस्ट चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट को वो सफिशिएंट पैदा नहीं कर पा रहा है। अगर हम सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो रशियन इंजन के उनके इंजन की बात करें तो आप सब जानते हैं रशियन इंजन का क्वालिटी अमेरिका और यूरोपियन स्टैंडर्ड के इंजन से काफ़ी कम होता है। इसी वजह से रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी ख़राब होता है और इनका मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। राफेल तो नया है और उसका M88 इंजन भी काफ़ी अच्छा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। अगर हम तेजस के ऊपर आते हैं तो तेजस की इंजन भी बहुत अच्छा है। अगर हम फ्यूचर की ओर देखेंगे तो भारत आगे जितने फाइटर एयरक्राफ्ट देश के अंदर बनाना चाहता है तो उसमें या तो अमेरिकन इंजन लगेंगे या अगर AMC के लिए ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस के साथ डील हो जाता है तो उसका इंजन लगेगा। मतलब अब भारत आगे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड होने वाला है और ये प्रोसेस लगभग 20 साल का है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भारत अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल देखोगे तो आप अच्छे तरीके से जानते हो ब्रिटेन कैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के साथ विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में वो भारत के दबाव के आगे झुकने के लिए मजबूर हुआ। इसके बाद अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो खुले तौर पर कह चुका है अगर भारत S-400 लेता है तो अमेरिका भारत संबंध पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक तरीके से सैंक्शन लगाने का डर भी वो भारत को दिखा रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट सैंक्शन भी नहीं लगाते हैं तो इनडायरेक्ट वो बहुत कुछ काम करेंगे। भारत के साथ उनका जो मिलिट्री रिश्ता है उसको वो कमजोर करने की कोशिश करेंगे और हमारे तेजस या फिर TDBF जेट में जो अमेरिकन इंजन लगने वाला है वो सब डील को वो रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। इसलिए भारत को चाहिए अपने देश के अंदर स्वदेशी जेट इंजन बनाने को लेकर जो काम है उसे और तेज कर दे। और अगर हम ये प्लान बना चुके हैं या फिर हमारे माइंड में ये है हम फ्रांस के राफेल को ही 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट की डील में खरीदेंगे तो फ्रांस के साथ जेट इंजन को लेकर बातचीत को और एडवांस करना चाहिए। दोस्तों, अब इंडियन एयरफोर्स का प्लान है आगे आने वाले 20 साल में लगभग 2040 तक 350 से 400 जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की, और वो भी स्वदेशी जेट। मैं MRFA जेट की बात नहीं कर रहा हूँ और इसमें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A का डील भी मैं ऐड करके बता रहा हूँ। अगर वो 100 जेट को आप निकाल दो तो नंबर तकरीबन 300 के आसपास ही बनेगा और वो जेट के लिए तकरीबन हमें 500 से 600 इंजन की जरूरत है। अब भारत का प्लान था, जैसे मैंने आपको बताया, तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के लिए अमेरिका का इंजन, TDBF में भी अमेरिका का इंजन और AMC में ब्रिटेन का रॉल्स रॉयस के इंजन लगाने को लेकर।
और तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के लिए 2012 में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तकरीबन 99 या फिर 100 के करीब जेट इंजन के लिए डील हुआ था और वो भी मिल चुके हैं। और इसी साल और 100 जेट इंजन के लिए डील हुआ था F404 इंजन के लिए। हालांकि ये इंजन इंडिया को मिलेंगे या नहीं ये डिपेंड करता है अमेरिका S400 को लेकर क्या रुख अपनाता है। तेजस मार्क 1A को हम इस सिनेरियो से निकाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्शन में जाएगा और 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारे पास 2-3 साल है और इसी टाइम के फ्रेम में हम कावेरी इंजन को रेडी करके मास प्रोडक्शन तक लाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब सारा फोकस तेजस मार्क 2 और TDVF जेट को लेकर है। और आप सब जानते हैं तेजस मार्क 2 2023 के आसपास उसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट होगा और डील होते होते अगर सब कुछ सही रहा तो 2025-26 तो मिनिमम होगा ही। मतलब हमारे पास 5-6 साल है। अगर भारत सरकार आने वाले 1-2 साल के अंदर 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर डील करता है तो उस डील के ऑफसेट क्लॉज के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लाकर कावेरी इंजन को रिवाइव कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब राफेल तो सबसे फेवरेट है और स्नेकमा के साथ भी बातचीत हुआ था कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए, लेकिन पैसों के कारण वो थोड़ा आगे बातचीत नहीं जा पाया। अब अगर भारत 114 राफेल F4 खरीदेगा फ्रांस से तो ये डील मिनिमम तो $25-30 बिलियन होगा ही और बाद में मेंटेनेंस और सारे कुछ मिलाकर 30-40 साल की पीरियड में $40-50 बिलियन का ये डील बन जाएगा। तो आप फ्रांस को एक बहुत बड़ा रकम मिलने वाला है। अगर इतने जेट हम ऑर्डर कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रांस करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और फ्रांस ने भी बताया है अगर MMR से 2 या फिर MMR पे टेंडर में उसको जीत मिलती है तो राफेल को अगर भारत चुनता है तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। हाँ, ये ठीक है, जो पहले 36 राफेल जेट थे उस डील के तहत फ्रांस ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं दिए। और देखा जाए तो अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे तो इतने कम डील के लिए कोई पूरा टेक्नोलॉजी देगा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने भारत को कोई मदद किया ही नहीं। विकास इंजन, इसरो का विकास इंजन को लेकर भारत फ्रांस से मदद ले रहा है और फ्रांस मदद भी कर रहा है। और हमारे देश में हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर भी फ्रांस मदद कर रहा है। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, हमारा कावेरी इंजन लगभग 72 किलोन्यूटन थ्रस्ट आसानी से पैदा कर रहा है। उस लेवल तक कावेरी इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन तेजस मार्क 2 के लिए हमें तकरीबन 95 किलोन्यूटन के थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए। अब फ्रांस को अगर आप देखोगे तो फ्रांस के पास भी सबसे अच्छा जो बेस्ट इंजन अब प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है M88 इंजन, वो तकरीबन 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर रहा है। कुछ दो सवाल उठा सकते हैं तो ऐसे में भारत और फ्रांस की जो इंजन बनाने की ताकत है या फिर टेक्नोलॉजी है वो तो लगभग सेम ही है। भारत 72 किलोन्यूटन बना रहा है, हालांकि भारत उसे मास प्रोडक्शन करके फाइटर जेट में नहीं लगाया है, टेस्ट नहीं किया है। लेकिन फ्रांस 75 किलोमीटर वाला इंजन को मास प्रोडक्शन करके बहुत सारे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाकर खुद यूज कर रहा है और दूसरे देशों को भी बेचा है। तो फिर भारत क्यों तेजस मार्क 2 के लिए जो इंजन हम चाहिए या फिर एक्सटेंडेड थ्रस्ट वाला कावेरी इंजन चाहिए वो हम फ्रांस से क्यों मदद ले? देखिए, आज से 10 साल पहले हमारे पास फ्रांस का ऑप्शन था नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, अमेरिका और ब्रिटेन का कुछ भरोसा भी नहीं है। फ्रांस के साथ हम बहुत पहले भी हथियार को लेकर डील किए हैं। अमेरिका ब्रिटेन के कंपेयर में हम फ्रांस को थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब फ्रांस की स्नेकमा M883 और M884 इंजन को बना रहा है। M883 को ग्रिपेन के आने वाले जो नेक्स्ट वेरिएंट वाला वर्जन होगा उसमें इस्तेमाल होगा और वो भी तकरीबन 93 किलोन्यूटन के करीब होगा। तो हम आसानी से अगर M883 के बेस पर कावेरी इंजन को डेवलप करते हैं तो हमारा तेजस मार्क 2 और TDVF जेट में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका मतलब हम 200 के 300 के करीब जो हम फॉरेन इंजन को खरीदने वाले थे वो पैसा बच सकता है। इसके साथ साथ फ्रांस भी अपने देश में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लेकर काम कर रहा है। तो हम फ्रांस के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने को लेकर भी डील कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी हमारे पास खुला होगा। नहीं तो अब ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ MC के इंजन के लिए बातचीत तो हो रहा है, लेकिन क्या कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इसको लेकर बहुत सारे डाउट है। और ब्रिटेन ऐसा क्यों करे? इतना एडवांस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी कोई भी देश नहीं देंगे। अगर सारे टेक्नोलॉजी दे भी दिए, मेन जो कोर का टेक्नोलॉजी है वो कभी भी शेयर नहीं करेंगे। तो फिर अगर हम उस जेट इंजन को खरीद कर MC में इस्तेमाल कर भी देंगे तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए हमें अपना फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन तो मिल जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वो नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में हमारा गोल ये होना चाहिए हमारे देश में सारे जेट इंजन बने और उस हिसाब से हमें प्लानिंग करके डील वगैरह करना है। इसलिए अब भारत के पास अच्छा मौका है। अगर हम MRFA डील के तहत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की ओर जा रहे हैं
तो हम फ्रांस के साथ ये बातचीत करके कंफर्म करें हमारा कावेरी इंजन को लेकर वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। अगर हम ये मौका को छोड़ दिए तो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर आप ये टॉपिक पर कुछ अलग सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।